अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुए लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हारने के बाद भाजपा की प्रतिष्ठा सवालों के घेरे में आ गई। दूसरी ओर हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में सपा को 9 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली, जिसने अखिलेश यादव की भी टेंशन बढ़ा दी है। दोनों पार्टियों ने अब मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए जी जान लगा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी ने मिल्कीपुर की कमान पहले से ही खुद संभाल रखी है। भाजपा प्रतिद्वंदी सपा से लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर मिली हार का बदला चुकाना चाहती है। मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव बाकी की 8 सीटों के साथ ही होना था, लेकिन 2022 में भाजपा प्रत्याशी रहे बाबा गोरखनाथ की हाईकोर्ट में दाखिल रीट के चलते चुनाव टल गया था। इस सीट की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा ने अयोध्या जिले में संगठन चुनाव ही टाल दिया है। पार्टी के 98 संगठनात्मक जिलों में से 97 में ही चुनाव हो रहे हैं। दूसरी ओर सपा के लिए मौका भी है और चुनौती भी। पिछली बार जब 10 सीटों के उपचुनाव के शोर के बीच मिल्कीपुर का उपचुनाव नहीं कराया गया तो सपा ने इसे भाजपा का डर बताते हुए कहा था कि जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। वहीं अखिलेश यादव मिल्कीपुर जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा के आक्रामक तेवर के कारण सपा के लिए अपनी सीट बचाना खासा मुश्किल होगा। दरअसल सपा के अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गई थी। अगर इस सीट का इतिहास देखें तो अब तक यहां 6 बार सपा और 2 बार बसपा जीत चुकी है, जबकि भाजपा 33 सालों में सिर्फ 2 बार ही जीती है। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ मिल्कीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों से संबंधित दिशा निर्देशों से अवगत कराया। कहा कि सभी राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समस्त गाइडलाइन का अध्ययन करते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना 10 जनवरी को जारी होगी। नाम निर्देशन हेतु अंतिम तारीख 17 जनवरी, नाम निर्देशनों की जांच 18 जनवरी, नाम वापसी की अंतिम तारीख 20 जनवरी है। वहीं मतदान 5 फरवरी और मतगणना 8 फरवरी को होगी। जातीय समीकरण की बात करें तो मिल्कीपुर का जातीय समीकरण देखा जाए तो यहाँ 1.25 लाख दलित है। इनमें से पासी बिरादरी 55,000 है। इसके अलावा 30,000 मुस्लिम और 55,000 यादव मतदाता है। ब्राह्मणों की संख्या 60,000, क्षत्रियों की 25,000 और वैश्य समुदाय की संख्या 20,000 है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।